वेलकम टू कैम बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी एल्कोहल्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एन प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए डियर, मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नोमेनक्लेचर भी यूज़ होगा, सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस भी यूज़ होंगी, और जो इन लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने सभी केमिकल रिएक्शंस को समरी के फॉर्म में भी कंपाइल किया था। वो समरी आप तभी समझ सकते हैं अगर आपने एक एक केमिकल रिएक्शंस को ध्यान से सीखा होगा। तो चलिए हमारे पास अब हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ एन प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए, जब भी कन्वर्जन आपके पास आएगा तो की पॉइंट आपको याद रखना है कि जिसका भी आपसे कन्वर्जन पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल होता है हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH, ये है हमारे पास एन प्रोपाइल एल्कोहल। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यानी CH3 CH OH CH3, ये है हमारे पास ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल, और ये है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल। अब स्ट्रक्चर लिखा, अभी मैं एक कन्वर्जन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है कन्वर्जन को। देखिए, अभी एक कन्वर्जन समझिए। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो एन प्रोपाइल एल्कोहल है उसे मैं ट्रीट करता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब अगर आपको मैं बोलूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, क्या बना सकोगे? अगर आपने समरी वाले पोर्शन को भी देखा है तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। हमारे पास अगर टेम्परेचर होता है 433 टू 443 केल्विन, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकल जाता है, और जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है तो क्या बनता है डियर? हमारे पास बनती है एल्कीन, और इस केस में हमारे पास बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन। अब मैं इसमें करवाता हूँ एडिशन HI का। एल्कीन चैप्टर पढ़ा है हमने, तो कौन सी एडिशन होगी? ये यहाँ पर होगी मार्क एडिशन, मार्कोवनिकोव एडिशन। हालांकि सबको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे ये दो कार्बन है डबली बॉन्डेड, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, और हमारे पास बनेगा CH3 CHI CH3। उसके बाद अगर मैं AgOH के साथ इसको ट्रीट करूं, यानी मोइस्ट Ag2O, AgOH मोइस्ट Ag2O, तो हमारे पास यहाँ से AgI निकल जाता है। AgOH दिखे, उसके साथ हेलोजन को निकाल दो, और हमारे पास बन जाता है सीधा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो डियर कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, हमें ये सोचना है कि उससे पहले वाला क्या होगा। अगर आपने ये वाला सोच लिया तो आप आसानी से ये भी सोच लेंगे कि ये कैसे बनेगा। अब आप पहली बार कन्वर्जन कर रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने देखा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो हमने सोचना है कि इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा। तो अब आप इस स्टेप को देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हेलोजन
बन रहा है तो हमें करना क्या है, AgOH के साथ ट्रीट करना है, वो अल्कोहल में फॉर्म हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल था, तो आप देखेंगे कि अगर हम एल्कीन में HI का एडिशन करते हैं, सेकेंडरी है, तो हमारे पास नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर आ रहा है। वो कब आएगा, जब हमारे पास मार्कोवनिक एडिशन होगी। तो कुछ इस तरीके से आपने इंटर कन्वर्जन करने हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये, और कन्वर्जन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले हमारे पास था एन प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब ध्यान से समझिए और इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कन्वर्जन लिखेंगे इथाइल एल्कोहल टू सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इथाइल एल्कोहल होता है हमारे पास CH3CH2OH, और हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल होता है CH3CH2CH2CH3। अब कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, इससे नेक्स्ट आप खुद करने के योग्य हो जाएंगे जब आप ये सीख लेंगे। तो देखिए, हमारे पास हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल, यानी C2H5OH। देखिए हमारे पास जब हम इसे ट्रीट करते थे डियर, PCC इन CH2Cl2 यानी पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, तो हमारे पास बनता था यह CH2Cl2। तो हमारे पास बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड। और हमारे पास जब हम इसे ट्रीट करते हैं PBr3, ये तो हमने समरी में भी किया था, क्या बन जाता है CH3CH2Br। और जब हम इसे ट्रीट करते हैं MgBr के साथ, तो क्या बनता है CH3CH2MgBr। क्या बोलते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो क्या जाएगा ये, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास बन गया। अब हम करवाते हैं इन दोनों को एडिशन। सबसे पहले है एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। अब O है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, साथ में हम ऐड करेंगे CH3CH2MgBr। अब क्योंकि Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इसके ऊपर क्योंकि हमारे पास Mg की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है कार्बन से, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास बनेगा CH3CHOMgBr CH2CH3। ये हमारे पास बना है, एडिशन से बना है। ये है हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ इन H2O, तो हमारे पास डियर यहाँ से निकल जाएगा MgOH और बन जाएगा CH3CHOH CH2CH3। ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। ये था प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। आप ध्यान से इस कन्वर्जन को समझो, देन हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो चलिए डियर, नेक्स्ट आप लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल, यानी सेकेंडरी टू प्राइमरी एल्कोहल। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल जस्ट अभी हमने देखा, CH3CHOH CH2CH3, और इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो
सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, इसी कहते हैं डिहाइड्रेशन। कैसे करते हैं आपको पता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर की रेंज क्या रहेगी 433 टू 444 केल्विन। तो हमारे पास सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप मेन प्रोडक्ट लिखेंगे सीधा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ज़्यादा एल्काइलेशन जहाँ पर होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, वो मेन प्रोडक्ट होगा। अब हमारे पास इसकी हम करते हैं ओजोनोलिसिस, O3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, देन हम करते हैं इसकी ट्रीटमेंट विद जिंक इन H2O। तो हमारे पास आपको पता है कैसे करते थे हम ओजोनोलिसिस, O इधर ऐड और ऐसे तोड़ देते थे, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद जब हम इसे ट्रीट करते हैं NaBH4 के साथ, तो आपको पता है ये रिडक्शन करके हमारे पास क्या बना देता है, एल्कोहल, यानी CH3CH2OH। कौन सा बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी एल्कोहल्स। कोशिश की है कि हर रिएक्शन को मैं यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश करूँ, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं रिमेनिंग इंटर कन्वर्जन्स की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कन्वर्जन्स ऑफ प्राइमरी टू टर्शरी एल्कोहल्स और वाइस वर्सा, यानी टर्शरी टू प्राइमरी एल्कोहल्स भी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल टू टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल टू टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। की पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, सबसे पहले आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर देखना है, और जैसे मैं आपको कन्वर्जन समझा रहा हूँ आपको देखना है कि जो लास्ट स्टेप है उससे पहले वाला क्या था, वो कैसे बना। ऐसे कड़ियाँ जोड़ते हुए आपको कन्वर्जन्स करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, वो हमारे पास होता है CH3 CH3 CH2OH। और बात करें टर्शरी ब्यूटाइल की, एल्कोहल की, तो वो बनेगा CH3 CH3OH। ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल CH3। तो आओ इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल CH3C H CH2OH। इसकी हम करेंगे डियर डिहाइड्रेशन। याद हो गया होगा अब तो कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर क्या होता है 433 टू 443 केल्विन। यहाँ से H2O निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद इसकी हम करते हैं हाइड्रेशन, H plus in presence of H2, this is hydration। और हमारे पास CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा OH और यहाँ पर बन गया हमारे पास CH3। तो यही था हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये था हमारे पास कौन सा डियर, प्राइमरी, और ये हो गया टर्शरी। अब आपको समझना कैसे है, आपने देखा कि जो टर्शरी है उससे पहले हमें एक एल्कीन मिली, एल्कीन से हमने क्या करवाने पर ये मिला, हाइड्रेशन, और वो एल्कीन कैसे फॉर्म हुई, कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई। इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड लिखेंगे, उल्टा करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल टू आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने ऊपर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर, CH3C
CH3OH जो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है उसकी हम करवाते हैं डिहाइड्रेशन कॉन्क H2SO4 और हमारे पास बनता है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन। अब हमें क्या बनाना है डियर, प्राइमरी अल्कोहल। कायदे से अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रेशन करवाएं तो OH यहाँ ऐड हो जाएगा, ये तो फिर हमारे पास यही बन जाएगा। अब OH हमने करवाना है ऐड, यहाँ पर क्या याद आ रहा है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। या तो हम यहाँ पर या तो वो करवाओ कि HI ऐड करवाओ फिर Ag2O के साथ करवाओ, लेकिन अगर हम सीधा जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें एंटी मार्कोवनिकोव रूल के साथ, साथ ही साथ हमें एल्कोहल दे देगा सेकेंड H2O2 OH माइनस, सीधा हमारे पास बनेगा CH2OH। क्या है ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है कन्वर्जन को। जहाँ एक दो स्टेप आपको समझ आ गया कैसे करना, पूरा कन्वर्जन कर डालोगे। मेन सारी बात रिएक्शंस याद रखने हैं। याद भी क्या रखना, आपको पता होना चाहिए कब क्या रिएक्शन का क्या यूज़ है। तो आप इसे नोट कीजिए, ये हमारे पास नंबर 1 नहीं, ये है हमारे पास नंबर 2। तो आप इसे नोट करो, देन हम चलते हैं रिमेनिंग इंटर कन्वर्जन्स की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटर कन्वर्जन्स देखते हैं सेकेंडरी टू टर्शरी एल्कोहल्स एंड वाइस वर्सा, यानी टर्शरी टू सेकेंडरी एल्कोहल्स भी। सबसे पहले हमें करना है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, कितने कार्बन है हमारे पास, 4। सीधा स्केलेटन बना लो पहले, 4 कार्बन है। 3 पे है मिथाइल, 3 पे हमने लगा दिया मिथाइल। ये 3 कब है, जब 2 पे OH है यानी 2 ओल है। उसके बाद वैलेंसी पूरी कर दो, CH H एंड CH3। ये हमारे पास बन गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब जब डियर मैं इसकी करता हूँ डिहाइड्रेशन कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर रेंज क्या रहेगी 433 टू 443 केल्विन इस केस में। तो हमारे पास बनेगा CH3 अकॉर्डिंग टू सेट्सफ रूल डबल बॉन्ड CH3। अब हमें क्या फॉर्म क्या करना है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं, CH3 2 पे ही OH है, 2 पे ही OH है। तो हमारे पास यहाँ तो ये आ गया। अब अगर हमारे पास क्या हमने देखा, अगर हम हेलोजन को कुछ इस तरीके से यहाँ ले आएँ और फिर उसे AgOH के साथ ट्रीट कर देंगे, बन जाएगा। सीख गए होंगे अब तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम HI का एडिशन करते हैं। अब क्योंकि इस कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो हमें कौन सी एडिशन करवानी पड़ेगी डियर, मार्क एडिशन यानी मार्कोवनिकोव एडिशन। और हमारे पास बन जाएगा CH3 I CH2 CH3। क्या करेंगे, AgOH मोइस्ट Ag2O और हमारे पास क्या यहाँ से निकलेगा AgI माइनस AgI। और हमारे पास बन जाएगा हमारा कौन सा एल्कोहल है ये, टर्शरी। और कहाँ से शुरू हुए थे हम, सेकेंडरी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, आने लग गया होगा मज़ा इंटर कन्वर्जन्स में। बस की पॉइंट याद रखने हैं कि स्ट्रक्चर बनाए, देखा फाइनल क्या है। आपको मैं साथ साथ सभी रिएक्शन बता चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये बात हो गई सेकेंडरी टू टर्शरी की। आप इससे नोट करो, फिर हम देखते हैं टर्शरी टू सेकेंडरी एल्कोहल को कैसे इंटर कन्वर्जन करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स,
अब हमें कन्वर्ट करना है रिवर्स 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में। सबसे पहले दोनों के स्ट्रक्चर जरूर लिख लो डियर। CH3 CH3 OH CH2 CH3, इसे हमने कन्वर्ट करना है CH3 CH3 CH OH CH3। कौन सा एल्कोहल है ये? सेकेंडरी। ये कौन सा है? टर्शियरी, यानी टर्शियरी टू सेकेंडरी। अब हमारे पास हमें देखना है फाइनल से पहले क्या रहा होगा। पता है हमें कि कुछ ना कुछ या तो ऐसा रहा होगा कि हमारे पास हेलोजन कंपाउंड होगा, हमने AgOH ऐड कर दिया होगा और वो जो एल्कीन रही होगी वो हम यहाँ से फॉर्म कर लेंगे इसकी डिहाइड्रेशन, या फिर जो हमारे पास एल्कीन आएगी हम उसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके देख लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो चलिए सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि हमें एल्कीन की ज़रूरत है, तो हम इसकी क्या करेंगे, कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन होगा और हमारे पास बन जाएगी एल्कीन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। कहाँ पे चाहिए OH? यहाँ पर, लेकिन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो यहाँ है, तो हम सीधा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगा देंगे जहाँ पर एंटी मार्कोनी कोऑफिशिएंट फॉर्म होता है। फर्स्ट क्लास एल्कोहल हमें बनाकर दे देगा B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सेकंड H2O2 OH माइनस। तो हमारे पास बन जाएगा ये। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते थे कि अगर हम HBr की एडिशन करें किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की इफेक्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 H CHI CH3। उसके बाद क्या करते थे, AgOH मोस्ट Ag2O अपना काम करेगा, ये तो हेलोजन को लेके भागता बनेगा, मोस्ट Ag2O AgI सॉरी Br, आई के पीछे क्यों पड़ा हूँ मैं, माइनस AgBr। और हमारे पास आपको पता है जहाँ से Br गया वहाँ पर लग जाएगा एल्कोहल H CHOH और CH3। तो यही तो है ये, यानी हमारे पास ये बन गया सेकेंडरी और ये क्या था हम सॉरी ये बन गया हमारे पास टर्शरी, नहीं सेकेंडरी, और लिया हमने क्या था, सेकेंडरी है क्योंकि OH जिस कार्बन से और डायरेक्टली 2 कार्बन से है, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ जो OH है वो डायरेक्टली 3 के साथ है, तो टर्शरी हो गया सेकेंडरी। किसी तरीके से कर लीजिए डियर, मैंने कोशिश की है इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, दोबारा इन कन्वर्जन्स को अपने हाथ से लिख कर देखिए, निकाल कर देखिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की बुक है वहाँ से कन्वर्जन्स को ट्राई करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।